नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जून 2022 वृषभ राशि के जातकों के जीवन में नया सवेरा, नई खुशियां लाने वाले माह की शुरुआत 4 दिन के बाद होने जा रही है। वैसे तो अप्रैल 2022 में सभी ग्रहों ने राशि परिवर्तन कर लिया था और उस राशि परिवर्तन का शुभ फल मिलने की शुरुआत मई में ही हो गई थी और जून में और अधिक लाभ मिलने जा रहा है। जबरदस्त धन लाभ, नई नौकरी, नया व्यापार, शादी ब्याह, संतान की प्राप्ति, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, भूमि भवन, वाहन का सुख, ये सब आपको जून में प्राप्त होने वाला है। जून में भी ग्रहों का इतना अद्भुत संयोजन देखने को मिल रहा है जिससे आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली है। गुरु मंगल लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और अत्यंत श्रेष्ठ फल देने जा रहे हैं, क्योंकि देवगुरु स्वराशि में है और मंगल का गोचर देवगुरु की राशि में हो रहा है। शुक्र कुंडली के 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होकर के गोचर कर रहे हैं और सूर्य बुध जो कि सरकारी नौकरी के कारक हैं वो आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव का गोचर मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में है और बुध 2 जून से मार्गी हो रहे हैं। तो ये ऐसी ग्रह स्थितियां हैं जिनका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है आपके जीवन पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 18 जून से शुक्र आपकी कुंडली में मालव्य राजयोग भी बना रहे हैं। तो इन ग्रह स्थितियों का वृषभ राशि के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र, जो कि कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और यहाँ पर राहु भी हैं। 18 जून को शुक्र राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर मालव्य राजयोग बनाएंगे। सूर्य लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और 15 जून को कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे। केतु का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है शुक्र की राशि में। शनिदेव आपकी कुंडली के कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु और मंगल ये दोनों ही लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। आइए अब एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं लग्न के स्वामी के बारे में और लग्न के स्वामी हैं शुक्र, जो कि कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है, विदेश का होता है, विदेश यात्राओं का होता है और विदेश से धन का होता है। साथ ही साथ 12वां भाव ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जेल, अस्पताल और राजदंड का भी होता है। और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, अर्थात शुक्र 12वें भाव के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं। 12वें भाव की शुभता में वृद्धि करेंगे, शुभ प्रभाव में वृद्धि करेंगे शुक्र। और यहाँ पर शुक्र राहु के साथ हैं जो अचानक से 12वें भाव में कई महत्वपूर्ण घटनाओं को घटित कराएंगे। और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है शुक्र पर। शनि और शुक्र बहुत गहरे मित्र हैं और शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ना शुक्र के प्रभाव को और अधिक बढ़ाने वाली होगी। शुक्र क्या है? धन के कारक हैं, सुखों के सबसे बड़े कारक हैं और शुक्र अति विशिष्ट कारक हो रहे हैं। तो क्या होगा? 12वां भाव खर्चों का है और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं। शुक्र सुख और लग्जरी के कारक हैं, तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे।
गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेज, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ये सब। महिलाएं अपने श्रृंगार प्रसाधनों पर, साड़ियों पर, ज्वेलरी पर या अन्य वस्तुओं पर धन खर्च करेंगी। और आप जो कुछ भी परचेज़ करेंगे वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का होगा। घर में आप टीवी, एलईडी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या अन्य कोई उपकरण खरीद सकते हैं। टू व्हीलर या फोर व्हीलर का भी योग बन रहा है क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब प्रश्न ये है कि इसके लिए धन कहाँ से आएगा? तो धन तो शुक्र ही प्रदान करेंगे। और दूसरी बात, लाभ के भाव में गुरु और मंगल बैठे हुए हैं जो कि प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराएंगे। 12वें भाव का संबंध विदेश से है, आप हवाई यात्राएं करेंगे, विदेश से धन कमाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार है अगर आपका, तो उससे लाभ होगा। आपको विदेश में या किसी विदेशी कंपनी में जॉब भी मिल सकती है, या फिर आप उच्च शिक्षा के लिए भी विदेश जा सकते हैं। और चूंकि शुक्र कला के कारक होते हैं, तो अगर आप संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, चित्रकला, वास्तुकला, शिल्पकला, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब से संबंध रखते हैं, खासकर गायन, वादन, अभिनय, नृत्य, तो आप विदेश जाकर के कोई स्टेज प्रोग्राम भी दे सकते हैं और उस कार्यक्रम से आपको इतना अधिक नाम और यश और धन प्राप्त होगा कि आप विश्वविख्यात हो जाएंगे। अब प्रश्न ये है कि 12वां भाव अस्पताल, जेल और दंड का भी है, तो क्या होगा? होगा ये कि अस्पताल में जो भी डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या जेल विभाग में जो कर्मचारी हैं, या पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं, या जो न्यायपालिका के कर्मचारी हैं, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को देखते हैं, जो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, फार्मा कंपनी चलाते हैं, इन सभी कार्यों से जुड़े हुए जातकों के जीवन में सुख और समृद्धि को बढ़ाने वाला होगा शुक्र का ये गोचर। और इसी के साथ साथ चूँकि 12वां भाव तंत्र मंत्र का है, ज्योतिष का है, तो आपकी रुचि ज्योतिष में बढ़ेगी और उससे आपको लाभ होगा और आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। तो इस तरह से शुक्र 12वें भाव में इन सभी के जीवन में खुशियों की सौगात से भरेंगे इस गोचर काल में। अब राहु भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। राहु क्या है? आकस्मिकता के कारक हैं। अचानक से आपको विदेश जाने का योग बन सकता है। अचानक से विदेश से आपको बहुत बड़ा धन का लाभ हो सकता है। आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, अब आप विदेश जाएंगे। विदेश से व्यापार व्यवसाय में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत बड़ा आपको लाभ हो सकता है। अचानक से किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है। ये प्रभाव होगा राहु का। हालांकि राहु थोड़ा बहुत मानसिक चिंताएं ज़रूर बढ़ा देंगे, लेकिन जहाँ पर धन होता है वहाँ पर मानसिक चिंताएं तो होती ही होती हैं। अब बात कर लेते हैं गुरु और मंगल के बारे में, जो कि कुंडली के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और आपको धन प्राप्त कराने वाले हैं। कुंडली के 11वें भाव में मंगल का गोचर है देवगुरु की राशि में, और देवगुरु का गोचर है स्वराशि मीन राशि में। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं और मीन राशि जल तत्वीय राशि है। तो जल तत्वीय राशि में मंगल का गोचर मंगल के भीतर की अग्नि को शांत करेगा और उसका सौम्य प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मंगल सेनापति हैं और अपने मित्र महामंत्री देवगुरु के साथ हैं। देवगुरु के सानिध्य में सेनापति हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं, अपनी मर्यादा में रहते हैं और अपनी उग्रता पर नियंत्रण रखने में सफल होते हैं। इस गोचर काल में देवगुरु के प्रभाव से मंगल की जो क्रूरता है उसमें कमी आएगी और मंगल गुरु की युति जो ज्ञान और शक्ति का संगम है जीवन में सशक्तिकरण लाएगी। यहाँ पर गुरु और मंगल
11वें भाव से आपको धन तो उपलब्ध कराएंगे ही, मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है, सेकंड हाउस पर, तो धन का संचय भी होगा। और धन का संचय, चूंकि मंगल भूमि के कारक हैं, तो धन का संचय जो होगा वो भवन, भूमि या प्रॉपर्टी के रूप में होगा। इस समय आपका जो भी एक्शन प्लान होगा उसमें एक सकारात्मकता रहेगी और आपको अपने एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने में सफलता मिलेगी। बहुत सारे लोगों के लिए मंगल और गुरु की युति एक नई शुरुआत का कारण भी बनेगी। भविष्य का एक्शन प्लान बनाने के लिए ये बेहतर समय है। एक्शन प्लान बनेगा भी और उसको लागू करने के लिए जो उत्साह, ऊर्जा और उमंग चाहिए वो भी मंगल और गुरु प्रदान करेंगे। अब यहाँ देखिए, मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव क्या है? व्यापार है, पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक रिलेशन है, वाणिज्य है और पारिवारिक जीवन। तो मंगल इन सभी क्षेत्रों में लाभ दिलाएंगे और इनमें वृद्धि करेंगे, क्योंकि मंगल लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। आप व्यापार के क्षेत्र, मीडिया या मार्केटिंग में हैं तो मंगल आपको लाभ दिलाएंगे। बुध जो कि शेयर मार्केट के कारक हैं और धन भाव के स्वामी हैं, आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ होगा। हालांकि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किसी योग्य एक्सपर्ट से सलाह लेनी ज़रूरी होगी। धन कमाने के नए नए अवसर आपको मिलेंगे और आप इन अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ भी उठाएंगे। मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं, 7वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो खर्च का भाव होता है 12वां और खर्च के भाव से 12वें पर है मंगल, तो यानी खर्च में कमी आएगी। आप जिस किसी भी बिजनेस में थे, बढ़ते हुए खर्चों से परेशान थे, तो मंगल के इस गोचर के बाद आप देखिएगा कि खर्चों में कमी आ गई है। ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा मंगल का 11वें भाव में गोचर करना और 12वें का स्वामी होना। इस समय आप अपने लक्ष्य, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर फोकस करेंगे और अभी तक कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानी अनुभव कर रहे थे आप, अब आप उससे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि गुरु और मंगल का यही प्रभाव होता है। मंगल और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो छात्रों के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि देवगुरु के प्रभाव से एक्स्ट्रा नॉलेज की प्राप्ति होगी छात्रों के, और साथ ही साथ मंगल आपके अंदर कंपटीशन को क्रैक करने की बहुत बड़ी ऊर्जा प्रदान करेंगे। कोई भी नया कोर्स आप सीखना चाहते हैं, नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतर समय है। और संतान प्राप्ति के लिए भी बेहतर समय है। संतान चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ रही है, तो मंगल क्या करेंगे? पुराने कोई आपका स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी, आपको उससे मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर केतु का गोचर है और केतु का स्वभाव मंगल के जैसा ही है और केतु का गोचर शुक्र की राशि में है। तो आपको ननिहाल पक्ष से अचानक से बहुत बड़ा धन का लाभ हो सकता है, या ननिहाल पक्ष के साथ व्यापार व्यवसाय में आपको सफलता मिल सकती है। कोई पुराना लिटिगेशन था, कोई पुरानी शत्रुता थी, कोई पुराना विवाद था, वो समाप्त हो सकता है। कोई पुराना लोन था, वो भी समाप्त होगा। बस एक बात को ध्यान रखना है कि चूंकि मंगल की दृष्टि वाणी के भाव पर पड़ रही है, तो आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। और देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे और आपका विवाह करा देंगे। देवगुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है और यहाँ पर चंद्रमा की, इसके स्वामी हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ना गज केसरी राजयोग बनेगा। और जब जब चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में, कन्या राशि में, वृश्चिक राशि में
या फिर मीन राशि में होगा तो गज केसरी राजयोग बनेगा, और गज केसरी राजयोग का बनना गोचर में आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा। अब आइए बात कर लेते हैं सूर्य और बुध के बारे में, जो कि आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में है और यहाँ पर बुध भी हैं। सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग बनाएंगे 15 जून तक। लग्न भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है और इससे आपके व्यक्तित्व, व्यवहार, वाणी, कार्यशैली का विचार किया जाता है। सूर्य क्या हैं? सूर्य तेज, प्रताप, ऊर्जा और ऊष्मा के कारक हैं। सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता हैं, सूर्य मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा है, शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी के कारक हैं। तो इस गोचर काल में सूर्य आपको जीवन में सफलता, सम्मान और यश प्रदान करेंगे। आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक और भव्य होगा, वाणी ओजपूर्ण होगी और बुध के प्रभाव से ज्ञान, बुद्धि, विवेक से पूर्ण होगी। सूर्य राजा हैं, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। लोग आपको, आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात को मानेंगे और उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। परिणाम ये होगा कि जो जातक राजनीति, शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में हैं, उनको कार्य क्षेत्र में सफलता, नाम, यश और धन प्राप्त होगा। और कर्म भाव में शनि राजयोग बना रहे हैं, शश महापुरुष राजयोग, तो सफलता ही सफलता है। सूर्य के कारण आपके अंदर असीम ऊर्जा का संचार होगा और आप जीवन में वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होंगे। सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ करेंगे और आप उसमें सफलता अर्जित करेंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग आपके जीवन में सफलता के एक से एक अध्याय लिखने वाला है। और यहाँ बुध पंचम भाव के स्वामी भी हैं और सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं। जो जातक आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या जो जातक आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट या कला के क्षेत्र में, उन सभी जातकों को सफलता दिलाने वाला है सूर्य का ये गोचर। बुध और सूर्य की युति लग्न भाव में बने तो आपको राजा के समान सुख, वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। बहुत कम उम्र में उच्च पद मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में है तो आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च अधिकारी बन सकते हैं। सूर्य 15 जून को गोचर करेंगे कुंडली के द्वितीय भाव में, जिसके स्वामी बुध हैं। और यहाँ पर सूर्य आपको धन संचय के अवसर प्रदान करेंगे। जैसे ही सूर्य का गोचर द्वितीय भाव में होगा, 18 जून को शुक्र का गोचर लग्न के भाव में हो जाएगा और आपके कुंडली में 13 जुलाई तक मालव्य राजयोग बनेगा, जो अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। आइए इस पर बात करते हैं। मालव्य राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र का गोचर केंद्र के भाव में हो और अपनी राशि या उच्च की राशि में हो। 18 जून को शुक्र लग्न के भाव में गोचर करेंगे, अपनी ही राशि वृषभ राशि में, और चूंकि केंद्र का भाव है तो मालव्य राजयोग बन गया। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है, तो शुक्र आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। और यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो व्यापार का होता है, तो व्यापार के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। मालव्य राजयोग विवाह और संतान सुख प्रदान करने वाला होता है, जीवन में समृद्धि और संपन्नता लाने वाला होता है और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाला है, लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने वाला राजयोग होता है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। कला के क्षेत्रों संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला,
सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सभी क्षेत्रों से शुक्र आपको धन उपलब्ध कराएंगे। बलवान शुक्र के प्रभाव से, चूंकि शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं, अपनी ही राशि में है, तो बलवान स्थिति में है, तो आप फिल्म, टीवी सीरियल या अभिनय के क्षेत्र में लोकप्रियता और धन अर्जित कर सकते हैं। हालांकि ये तभी होगा जब शुक्र आपकी जन्म कुंडली में बलवान हो, और अगर ऐसा नहीं है तो शुक्र का उपाय कीजिएगा। आगे उपायों पर चर्चा की गई है। शुक्र के प्रभाव से आप अच्छे एक्टर, अच्छे सिंगर, डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, म्यूजिशियन, फिल्म मेकर या टीवी सीरियल निर्माता तक बन सकते हैं। बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आता है। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का, विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है, तो शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से आपके विवाह के प्रबल योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा और पार्टनरशिप के व्यापार में भी आपको लाभ होगा। अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, या आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर, फोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के गेम्स और खिलौनों का व्यवसाय करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। महिलाओं को आभूषण अत्यंत प्रिय होते हैं, और अगर आप ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी बनाते हैं या इसका विक्रय करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। सुख सुविधा, लग्जरी को बढ़ाने वाले साधनों, कलात्मक फर्नीचर, एसी, एलईडी, फ्रिज, या फिर आप होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल या फन पार्क से भी जुड़े हुए हैं, तो शुक्र आपको इन सभी क्षेत्रों में अपार सफलता दिलाते हैं। शुक्र के परम मित्र हैं शनिदेव, और शनिदेव भी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जून का महीना इतना श्रेष्ठ है कि आपकी कुंडली में 1, 2 नहीं 3 राजयोग बन रहे हैं। शनिदेव बना रहे हैं शश महापुरुष राजयोग, तो इस पर चर्चा करते हैं। कुंडली में शश राजयोग तब बनता है जब शनिदेव का गोचर केंद्र के भाव में हो और स्वराशि या उच्च की राशि में हो। यहाँ पर शनिदेव दशम भाव में, जो कि केंद्र का भाव है, और साथ ही साथ कुंभ राशि में, जो कि स्वराशि है, मूल त्रिकोण राशि है, इसमें गोचर कर रहे हैं, तो शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। ये राजयोग आपकी कुंडली में दशम भाव यानी कि कर्म भाव में बन रहा है, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो ये राजयोग आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला होगा। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष, शिक्षण कार्य, या आप कारपोरेट जगत से जुड़े हैं, हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाने वाला होता है ये योग। शश योग के बनने पर आप बड़े सरकारी अधिकारी बन सकते हैं, अभियंता, जज, वकील, या फिर राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद मिल सकता है आपको। शनि भूमि और भवन के कारक होते हैं, तो भूमि भवन संबंधी कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग का है, रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन का कार्य है, या आप भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, माइंस, मिनरल्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, या फिर आप फार्मा कंपनी चलाते हैं, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, या फिर आप पुरातत्व, रक्षा, अनुसंधान, ज्योतिष और रिसर्च से जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। चूँकि शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं देवगुरु, जो कि धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष के कारक होते हैं, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, और शनि के साथ जिनकी तात्कालिक मैत्री की स्थिति है, तो आप उच्च कोट के आध्यात्मिक गुरु, योगाचार्य, वक्ता, कथाकार्य, ज्योतिषाचार्य भी बन सकते हैं, और आपको धन, संपत्ति, समृद्धि और प्रसिद्धि अनायास ही प्राप्त होगी। जिन जातकों की जन्म कुंडली में शश योग बनता है, वो जीवन में शीर्ष तक पहुंचते हैं। यहाँ पर कुंडली के छठे भाव में केतु का गोचर है और शुक्र की राशि में है, और केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं। अचानक से आपको धन का लाभ करा देंगे,
विदेश सेवा में आपको जॉब मिल सकती है, विदेश में आपकी नियुक्ति हो सकती है, व्यापार व्यवसाय में आपको अचानक से बड़ा उछाल देखने को मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको सफलता दिलाएंगे केतु। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए जून 2022 का महीना बहुत ही श्रेष्ठ है। खास करके धन की दृष्टि से, व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, विवाह और संतान की दृष्टि से और साथ ही साथ दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से बहुत अच्छा है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि मंगल की दृष्टि चूंकि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो जो गर्भवती माताएं हैं उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी। और मंगल की दृष्टि वाणी के भाव पर है, तो वाणी में संयम रखें, तो आपको हर तरह की सफलता मिलेगी। लेकिन ये तभी होगा जब आपकी कुंडली में ग्रह बलवान हो। तो अगर ग्रह बलवान नहीं है तो उसका उपाय कर लीजिए। आइए चर्चा करते हैं उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोरपंख का प्रयोग करें
घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।